जय हिंद दोस्तों। मैं ऋषभ आपके सामने फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा और देखकर खुशी तो महसूस कर ही रहे होंगे कि फिर से एक सुनहरा मौका आया है डिफेंस में जाने का। तो थंबनेल में जैसा कि आपने देखा कि कोस्ट गार्ड ने अपनी वैकेंसी का ऐलान कर दिया है और ये आप सभी के लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है डिफेंस में जाने का। एक बार फिर से इंडियन एयरफोर्स के बाद अब कोस्ट गार्ड की बारी आ गई है। तो आप सभी लोग तैयार होंगे कोस्ट गार्ड को फोड़ने के लिए। मेरा मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी सही चल रही होगी, क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम का जो लेवल है और कोस्ट गार्ड का लेवल है बिल्कुल 19-20 नहीं कह सकते, बिल्कुल बराबर का ही लेवल है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और उसी प्रकार जिस प्रकार आपने एयरफोर्स में अच्छा सा रिजल्ट दिया और थोड़े बड़े नंबरों से जो रह गए, और तो इस बार उन्हें दोबारा मौका मिला है अपनी काबिलियत दिखाने का। तो अब हम बात करते हैं कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में किस प्रकार डेट थी और अब कोस्ट गार्ड में किस प्रकार से डेट रहेगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अप्लाई की। तो अप्लाई ये होगा आपका 8 से नवंबर से, माफ़ करिएगा 8 सितंबर से। डेट में थोड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसको नज़रअंदाज करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लाई डेट की। तो ये जो अप्लाई डेट है ये 8 सितंबर से शुरू होगा, जो कि अगले माह से, मतलब अगले सितंबर से, 8 सितंबर से लेकर आपका 22 सितंबर के बीच में ये सारे फॉर्म भरे जाएँगे। और अब बात करते हैं इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो जिस प्रकार इसकी एज क्राइटेरिया, मतलब मैं आपको एज बता देता हूँ कि किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में आपको फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी एज रहेगी 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 तक। फिर से एक बार आप बात सुन लीजिए मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ ध्यान से। 1 मई 2001 से लेकर 30 अप्रैल 2005 तक के लोग, जितने लोग हैं इस डेट के बीच में आते हैं, वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अब इनकी हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि इनकी वैकेंसी किस प्रकार रहेंगी और कितनी-कितनी वैकेंसी है। तो कोस्ट गार्ड जब भी अपनी वैकेंसी निकालता है वो 3 पदों के लिए निकालता है। तो एक रहती है नाविक जीटी, नाविक डीबी और नाविक यांत्रिक। यांत्रिक में मतलब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास आईटीआई है। तो अब हम बात करते हैं नाविक जीडी की कि उसे कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो जिन लोगों के पास 10+2 है साइंस से, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं नाविक जीडी के लिए, और जिन लोगों के पास 10th पास हैं, वो अपना अप्लाई कर सकते हैं नाविक डीबी के लिए। तो अब हम बात करते हैं नाविक यांत्रिक वालों को कौन-कौन सी, मतलब किसमें-किसमें मिल सकता है पद। तो नाविक यांत्रिक में 3 होते हैं। एक होता है आपका नाविक यांत्रिक मैकेनिकल, और एक होता है नाविक यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, और एक होता है नाविक यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन तीनों की जो एलिजिबिलिटी है वो एक 10th पास और आईटीआई होनी चाहिए आपके पास, तभी आप नाविक यांत्रिक और नाविक यांत्रिक में जितनी तीनों पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इनकी वैकेंसी की बात कर सकते हैं कि इनमें कितनी-कितनी वैकेंसी रहेगी। तो सबसे पहले मैं जीडी की बात बताऊँ तो आपके पास जीडी में 225 वैकेंसी रहेगी, और जो आपकी नाविक डीबी है उसमें 40 वैकेंसी रहेंगी, और जो आपका नाविक यांत्रिक है उसमें आपकी 35 वैकेंसी रहेंगी। तो आप एक बार सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे जाकर आप अपना किस प्रकार से वैकेंसी जनरल में ओबीसी में बाँटी गई हैं वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके सिलेबस की कि इनका सिलेबस क्या रहेगा। तो इनके सिलेबस की हम आपको बात बता दें, अगर नाविक डीबी में हो या आंतरिक में हो या आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हों, तो आपको स्टेज 1 से गुज़रना पड़ेगा, जो कि स्टेज 1 का सिलेबस है आपका अर्थमेटिक, रीज़निंग, जीके, इंग्लिश, साइंस, और ये पूरे मिलाकर क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन बनेंगे और 60 नंबर के। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप पक्का फोड़ेंगे, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार सिलेक्शन आप पक्का लेके रहेंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको बता दूँ, आप सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट जॉब पे आपको वहीं पे कोस्ट गार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना फॉर्म 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम फिर से मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। और हाँ, मैं कभी नहीं बोलता कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ बनकर रह सकते हैं। फिर मिलेंगे तब नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।